सुरेश एक नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी सुरेश एक नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटा 15 मिनट में तय करती है। तो 34 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 15 मिनट में दूरी तय करती है। 34 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 15 मिनट में तय करती है। और क्वेश्चन आगे दे रखा है वो कि और नदी के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी, और नदी के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी जो है वो 3 घंटा 10 मिनट में 3 घंटा 10 मिनट, यानी कि साथ में तो एक्स प्लस वाई और विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई, हम लोग जैसा कि जानते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि तय करता है तो नाव की गति यानी कि एक्स हमको निकालना है, क्या चीज एक्स। तो इसको देखिए दो तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 34 इसको 4 घंटा 15 मिनट है, 15/60 कर दो तो 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ से 4 4 चौका 16 और 1 17, 17 होने का 4 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से काटिएगा, बटा में 60 कीजिएगा, 1 0 कट गया तो 6 3 18 19 होता है बाबू। 19 बटेगा कितना हो गया 6, 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 19 गुने का 6 बटेगा कितना हो गया 19। ये कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से भी 17 दूना 34 और 4 दूना कितना हो गया 8 और यहाँ कितना हो गया 6। अब देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट तरीका से पहले से भी जान रहे हैं कि जब दोनों तरफ अगर सेम, यहाँ से जब एक्स का मान निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ करके हाफ कर देते हैं, 8 + 6/2 कर देते हैं। तो 8 6 14 हो गया, 14 का आधा कितना हो गया 2, तो यहाँ कितना हो गया 7। और ये हमारे पास 9 के 4 कितना हो गया बाबू 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और हमसे अगर धारा की चाल अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो नाव की चाल कितना हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नदी में धारा की गति अगर हमसे पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को घटा दीजिए बाबू। तो घटा देंगे तो ये 8 में से 6 गए, यानी कि y का मान निकालना था। 8 - 6 बाई क्या हो गया तो 6 2 8 हो गया 2, 2/2 अगर घटा देंगे कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या चीज, नदी के प्रवाह की गति कितना है। नदी के प्रवाह की गति यानी धारा की गति, तो धारा की गति कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी पर है। अब अगर धाराओं की गति पूछेगा तो 7 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग सारा डिटेल देखते चलेंगे। एक नाव, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नाव को धारा के अनुकूल निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा लगता है, यानी कि निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल हो गए, तो धारा के अनुकूल x + y निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह से वापस कतार लौटने में 24 घंटे का समय लेता है। तो आप वापस लौटने में यानी कि x - y हो गया बाबू 24 घंटे का समय लेता है। तो हमारे पास पूछा गया क्या चीज, तो शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा समान दिशा में। तो हमसे पूछा गया है टाइम कि कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट में हम लोग देख लेंगे कि समय कैसे निकालना है। तो टी निकालना, यानी समय नहीं निकालना होगा। एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा लगता है और वापस लौटने में 24 घंटे समय लगते हैं। शांत जल में समय तय की गई दूरी कितना समय में लगेगा, यानी कि हमारे पास दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, तो दूरी यानी डी निकालना होगा तो एस × टी करना पड़ेगा। तो हमारे पास एस भी चाहिए यानी स्पीड भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, और ऑलरेडी हमारे पास समय दे रखा है। तो समय दे रखा है और हमसे समय पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो हमारे पास तो कुछ पता है नहीं यहाँ से दूरी। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान सा उपाय, इसको बनाने के लिए सबसे आसान सा उपाय क्या होगा कि ये दोनों को दूरी हमको जब तक पता नहीं रहेगा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या करेंगे 12 और 24 को एलसीएम कर देंगे। तो 12 और 24 को अगर एलसीएम कर देते तो कितना आता है 24, और ये 24 जो हमारे पास हो गया 12 और 24 का अगर एलसीएम कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है बाबू, इसका एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, और ये 24 हमारा दूरी हो जाएगा। तो हमारे पास इस टाइप से अगर यहाँ पे अगर 24 अगर ले लेते हैं तो 24/12 हो गया, तो 12 दूना 24, और यहाँ पे अगर 24 ले लेते हैं यहाँ पे 24 हो गया, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगा x
बराबर हमारे पास 2 और 1 3 हो गया, 3 का हाफ कर देंगे और y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा के हाफ 1/2 कर देंगे। तो यहाँ हो गया 1.5 और यहाँ बराबर लिखा हो गया 0.5। अब हमसे पूछा गया कितना समय लगेगा, तो दूरी तो हमारे पास कितना है 24 है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि आने अशांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो शांत जल में मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 3/2 स्पीड हो गया। यहाँ से काट देंगे 3 या 24 और 8 गुना कितना हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। कितना लगेगा हमारे पास 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर नहीं होगा, 16 घंटा का समय लगेगा। कितना लगेगा 16 घंटा का समय लगेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करे। धारा के विपरीत दिशा यानी कि x माइनस वाई 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। कितना 12 घंटे का समय लगता है। और हमसे पूछा गया है कि जबकि धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में 7.5 घंटा लगता है, यानी कि धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में 7.5 घंटा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट घटेगा तो गुना में 10 लगेगा, 75 कैंसिल हो गया। यहाँ से 4 बार में काट देंगे, 4 दिया 15 हो गया 15 और यहाँ से 3 से 3 गुना 6 हो गया, 25 दिया 75 और 4 दिया 12 हो गया। तो अब हमारे पास कितना हो गया बाबू 25/4 और इधर कितना हो गया 10। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो धारा की चाल पूछा गया है x, यानी कि नाव की चाल पूछा गया कि धारा का एक बार फिर कंफर्म हो लेते हैं। तो बोला गया धारा की चाल यानी y पूछा गया, यानी कि दोनों को घटा के हाफ कर दीजिए। तो दोनों को घटाएंगे कैसे, तो 25/4 माइनस 10। देखिए डिटेल देखिए 10 से उनका 40, 40 में से 25 गया, कितना हो गया 15, 15/4 और ये दोनों को जोड़ करके हाफ घटा के हाफ करना था, हाफ करना यानी 2, यानी 15 कितना हो गया 8। अब इसको भाग दे देंगे तो 8 एकम 8 हो गया बाबू। तो 8 दूना 16, 8 7 15 हो गया, 7 बच गया 17 और 8 से भागा देंगे तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 हो गया। 1.8 समथिंग करके आएगा, जो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन पर है सर, किलोमीटर प्रति घंटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पता एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाह के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है। पता एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है, यानी कि x + y जा रहा है और पता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। वह धारा के प्रतिकूल समान दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो समान दूरी 8 घंटा में, यानी कि 2 बंदरगाह होगा उसका बीच की कोई दूरी होगा ठीक है, और इसको तय करने में इसे समान रूप से 6 घंटा लगता है। क्या घंटा लगता है 6 घंटा। और वही दूरी को कहता है क्या चीज, धारा के प्रतिकूल जाने में 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि दूरी को प्रतिकूल जाने में यानी कि v/x - y अगर कहते हैं तो 8 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ से बोला जा रहा है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की गति, धारा की गति बाबू यानी y = 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछा गया है x का मान। तो यहाँ से देखिए 2 इस यहाँ से क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 यहाँ पे अगर हम लोग लगा कर बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा और मतलब फिर डायरेक्ट भी बन जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन करा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो डी और वाई की जगह x प्लस क्या करेंगे 3 कर देंगे और यहाँ पे बराबर में क्या है बाबा 6। अब यहाँ से आगे की ओर अगर इसको पहले 1/1 इक्वेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से डी = अगर लेते हैं तो 6 + 6 करें कितना हो गया 18, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग चलते हैं यहाँ से तो डी बटे का क्या हो गया x माइनस हो गया कितना 3 और बराबर में कितना हो गया 8 घंटा, यानी यहाँ से डी अगर ले लेते हैं तो 8x माइनस कितना हो गया 8 3 की 24। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों डिस्टेंस अगर बराबर कर देते हैं तो 6x + 18 हो जाता है और बराबर यहाँ क्या हो गया 8x माइनस क्या हो गया 24। अब ये दोनों को घटा दीजिए, सेम साइड 2x का डिफरेंट साइड जुड़ जाता है। तो 8 2 10 और 2 12 हो गया, 2 1 3 और 1 4 हो गया और यहाँ से काट देंगे तो कितना हो गया 21। x = कितना हो गया 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की गति जो है वो कितना है
31 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है, कहता है एक स्टीमर धारा के अनुकूल x+y जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो दो बंदरगाहों के बीच की दूरी कितने घंटा में तय करता है बाबू? तो 4 घंटा में तय करता है। तो d/t बराबर हो गया क्या चीज? s होता है। तो 4 घंटा में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करता है। जबकि समान दूरी को, या जैसी दूरी अगर समान करता है बाबू, तो समान दूरी को धारा के प्रतिकूल x-y 5 घंटा में तय करता है। तो यानी कि d/5 घंटा। यदि क्वेश्चन में आगे मेंशन किया हुआ, यदि स्टीमर की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो बंदरगाह के बीच की दूरी, यानी कि स्टीमर की गति यानी कि x बराबर क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्टीमर की गति दे दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू को, पहले हमको डिस्टेंस यानी कि 4 × x+y बराबर d कर देते हैं। तो यहाँ से dx - y इंटू क्या आ जाएगा? 5। ये हमारे पास डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ से रूल क्या कहता है कि d, यहाँ से अगर डायरेक्ट x अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, और y निकालना है बाबू तो दोनों को घटा दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एरर है। जो स्टीमर की गति है बाबू, स्टीमर हो ही नहीं सकता क्योंकि x का मान 9 आ रहा है। तो जो भी होगा इससे बड़ा आएगा, मल्टीपल में आएगा तो ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे स्टीमर अगर 9 आ रहा है तो यहाँ पे 2 ये गलत हो सकता है। ये x के जगह पर स्टीमर नहीं होगा, धारा की गति होगा, यानी बहाव अगर 2 लेते हैं तब हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर धारा अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 हो गया तो 9 × 18 बढ़ेगा। यानी कि अब हमारा जो चाल हो गया स्टीमर का 18 हो गया और 2 हो गया। अब हमसे पूछा गया है दूरी, तो यहाँ तो या यहाँ दोनों में से कहीं पे भी पुटअप कर दीजिएगा तो बन जाएगा। तो जैसे में यहाँ पे 18 हो गया तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 18 + 2 इंटू क्या करेंगे? 4। तो 18 × 2 = 20 हो गया, और 20 गुने का 4 करेंगे तो 4 × 8 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर की दूरी है। तो दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर। अगर वेरीफाई करना है तो यहाँ से भी चल सकते बाबू। तो 18 में से सब 2 घटा दीजिएगा, अब गुने का 5 कर दो, तो यहाँ कितना हो गया? 16, और 16 गुने का 5 करेंगे तो कितना होगा? 80 होगा। तो ये 80 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच है। तो ये क्वेश्चन में एरर है बाबू। यहाँ पे x नहीं होगा, क्या होगा? y होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान्यता में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो धारा के अनुकूल बोला जाता है, तो धारा के अनुकूल x+y हो गया, और कोई दूरी 2 घंटे में तय करती है। कितना घंटे में? 2 घंटे में तय करती है। जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में उसे 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। 30 मिनट अधिक समय लगते हैं, यानी कि 2 घंटे का 30 मिनट लग जाएगा यहाँ से। 2 घंटा 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? तो दोनों तरफ से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ से। तो हमसे पूछा गया क्या चीज? समय पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो 2 घंटा है, वो 2 घंटा 30 मिनट। तो समय निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हमको दूरी चाहिए। तो दूरी बाबू देखिए, दोनों का एलसीएम से हम लोग निकाल सकते हैं। x+y बराबर आता है d/2, और यहाँ x - y, यहाँ से अगर पहले इसको सॉल्व कर लेते 7, तो 30 × 60 हो गया, 2 × 4 है, 5/2 हो गया। तो 5/2 हो गया, तो x - y कितना होगा? 5 × 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे 2d का कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग को दूरी निकालना है। तो 5 और 2 का अगर एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो 5 दूना कितना हो गया? 10। तो 10 अगर डिस्टेंस अगर 10 ले लेते हैं तो x+y कितना हो गया? 10/2, और x - y बराबर कितना हो गया? तो 10 गुने का 2 बटे का हो गया 5। तो यहाँ हो गया 5 दूना, तो यहाँ से हो गया 2 × 5 = 10 हो गया, और 5 × 10 2 × 4, यानी कि x+y इंटू हो गया 5, और x - y इंटू क्या हो गया? 4। अब यहाँ से अगर निकालते थे x का हो गया 5 और 9/2 हो गया, और यहाँ पे y का मान अगर ले लेते हैं हम लोग
वाई का मान, तो यहाँ कितना होगा 1/2 होगा। तो हमारे पास कुल टाइम कितना लग जाएगा, तो टी बराबर क्या हो गया d/s है। तो d/s है बाबू, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, एलसीएम निकाले थे तो 10 आ गया था। तो 10 एक बार 10 आना और एक बार 10 जाना, तो 2 बार हो गया 2 टाइम्स। अब बटे का स्पीड कितना है 9/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया, तो 10 चौका 40 है, 40 बटे का कितना हो गया 9। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और 4 40 हो गया बाबू, 40 हो जाएगा। तो फिर तो यहाँ से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 40 को अगर 9 से भागा दे देते हैं तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 हो गया 40 नहीं कटेगा तो 60 हो गया, 6 चौका 24 240 और 9 से भागा देंगे तो 9 दूना 18, 9 दिया 27, 9 दूना 18 हो गया, 18 और 2 20 6 60, 0 8 6 14 हो गया। अब 60 हो गया तो 9 से 9 9 दिया 27 9 चौका 36 9 5 45 9 6 54, 9 6 54 हो गया, 54 और 6 60 हो गया, तो 54 और 6 60 हो गया। तो यानी कि 4 घंटा 26 मिनट 6 सेकंड लगेगा। कितना, 4 घंटा 26 मिनट 6 सेकंड के आसपास में लगेगा, 26 मिनट 6 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल यानी x + y है, निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। कितना, 4 घंटे में तय करता है, लेकिन धारा के प्रतिकूल आरंभिक बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेता है। यानी कि धारा के प्रतिकूल लौटने में उसे 6 घंटे का समय लेता है, 6 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा। यानी कि अब हमारे पास दिया हुआ है बाबू कि y का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, x बराबर 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं तो x + y इंटू क्या करेंगे 4 = d हो गया। यहाँ पे चलेंगे तो x - y इंटू क्या होगा 6 = d होगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है बाबू, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, LHS बराबर RHS। x + y इंटू 4 हो गया बराबर हो गया x - y इंटू क्या हो गया 6। जब यहाँ से x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो x हो जाते हैं, और दोनों को घटा देने पर y का मान हो जाता है, तो 4 और 2 6 हो गया, कितना हो गया 2। और ऑलरेडी जब 2 किलोमीटर ये दे रखा है तो 10 किलोमीटर x का चार्ज हो गया, तो x कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, एक नाव धारा के अनुकूल चलती है, एक निश्चित दूरी तय करने में उसे 8 घंटा 48 मिनट समय लगता है। एक निश्चित दूरी तय करें तो धारा के अनुकूल चलते सर 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, 8 घंटा 48 मिनट समय लगता है, 8 घंटा 48 मिनट का समय लेता है। जबकि कहता है धारा के अनुकूल, यानी सॉरी ये प्रतिकूल था, अब ये अनुकूल बोला जा रहा है। अब हमारे पास तो धारा के अनुकूल प्रारंभिक स्थान पर लौटने में 4 घंटे का समय लेता है। क्या घंटा का 4 घंटे का, तो दूरी वही है 4 घंटे का समय लेता है। शांत जल में नाव की गति धारा की गति का अनुपात क्या है, यानी कि नाव और धारा की गति का अनुपात हमसे पूछा। तो यहाँ से भी फिर सेम वापस वही रूल करेंगे बाबू, ये दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ से क्या करेंगे x - y इंटू हो गया 8:48 हो गया। और यहाँ पर भी अगर डिस्टेंस अगर हम लोग करते हैं और यहाँ पे x + y, तो x + y करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4 × d हो जाएगा। तो यहाँ से अब डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, तो x - y इंटू क्या हो गया 8:48 हो गया और बराबर हो गया x + y इंटू क्या हो गया 4। अब यहाँ से देखिएगा x और y के 4 का अनुपात हमसे पूछा गया, तो दोनों को जोड़ देंगे बाबू तो 8 घंटा 48 मिनट हो जाएगा।
और यहाँ से ये दोनों को घटा देंगे तो 4 घंटा 48 मिनट। अब यहाँ से 8 8 4 12 हो गया, यहाँ पे हो गया 12 घंटा 48 मिनट जोड़ देंगे और यहाँ पे घटा देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा तो ही सही हो पाएगा। तो 12 × 4 = 48 हो गया और 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60। तो 12 × 5 = 60 और 4 कितना हो गया 64/5। यहाँ का 5 × 20 और 4 24, 24/5, 5 5 कैंसिल हो गया, काटेंगे यहाँ से तो 8 8 8 64 हो गया बाबू और 8 3 की 24 हो गया, 8:3 हो गया। 8 अनुपात कितना हो जाएगा 8:3 आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। पता है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल और अनुकूल एक निश्चित दूरी, देखिए प्रतिकूल मतलब x - y और अनुकूल मतलब x + y दूरी को तय करने में पता है क्रमशः t1 और t2 समय लेता है। तो d का हो गया क्या कि t1 और d का क्या हो गया t2। से डिस्टेंस इक्वल करिएगा तो x - y × t1 हो जाएगा बराबर d और x + y × क्या हो गया t2 बराबर क्या हो गया d। अब डिस्टेंस बराबर कर देते हैं, तो डिस्टेंस बराबर करेंगे तो x - y × पता है t1 और x + y × क्या हो गया t2, तो t2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालते तो दोनों को जोड़ के हाफ हो जाता है t1 यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान हो जाएगा t1 + t2 और y का मान दोनों को घटा देंगे तो t1 - हो गया t2। अब हमसे बोला गया है कि y = y का मान y किलोमीटर प्रति घंटा, तो तुलना कर देंगे तो t1 - t2 बटेगा क्या हो गया y। तो हमारे पास x का मान निकालना है तो गुना में हमारे पास क्या लग जाएगा t1 + t2। अब ये हमारे पास हुआ, तो यहाँ से अगर हमको निकालना है ये हमारे पास निकल गया x का मान, तो x बराबर होता क्या एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया, तो t1² - क्या हो गया t2² बटेगा क्या हो गया y और ये हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल जो है सो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में लगता है, यानी कि धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। कितना 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या, यानी नाव बोले तो बाबू x, यानी कि d/s बराबर क्या होता है t। देखिए d/s बराबर t होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चले सेट किए तो 40 किलोमीटर की दूरी x + y और 12 किलोमीटर की दूरी x - y विपरीत में 4 घंटा टोटल समय लगता है। y का मान दे रखा है बाबू, तो डायरेक्ट यहाँ पे y का मान पुट करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 40 बटे का कितना हो जाएगा, तो 40 बटे का x + 4 और प्लस 12 बटे का कितना हो गया x - 4 बराबर कितना हो गया 4 घंटा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से यहाँ काट दीजिए, 4 × 12 और 10 × का 40 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे बाबू, तो यहाँ से हम लोग 10 बटे का कितना हो जाएगा x + 4 और यहाँ हो गया कितना 3 बटे का हो जाएगा x - 4 अब बराबर कितना हो गया, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो क्रॉस गुना हो जाएगा 10x माइनस हो जाएगा कितना 40 + 3x प्लस कितना हो जाएगा 4 × 12। अब नीचे अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है x² माइनस हो जाएगा 4 × 4 = 16 = 1। अब यहाँ से आगे की ओर इक्वेशन में चलते हैं, ये दोनों को सॉल्व करेंगे 10 और 3 13 हो गया 13x और ये दोनों को घटा देंगे बाबू तो माइनस हो जाएगा, तो 12 8 20 28 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 बराबर में यहाँ पे हमारे पास क्या चलेंगे x² - 16 हो गया। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हाथ में यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 16 4 20 8 4 12 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा +12 और माइनस हो जाएगा कितना 13x हो जाएगा। तो यहाँ x² - 13x प्लस कितना हो गया 12
तो हम लोग 12 को इक्वल टू क्या हो गया 0, 12 को तोड़ दीजिए बाबू, तो 12 और क्या में टूटेगा 1 में। तो 12 और 1 में तोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ले लेंगे तो 12 और 1 कितना हो गया 13 और 1 1 हो जाएगा, यानी कि इसका चार्ज जो हो गया हमारे पास कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। अब अगर यहाँ से ऑप्शन से अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वैल्यू में ऑप्शन रख करके भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो आप यहाँ से भी इसको पुटअप कर सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 40 बटे का x हो गया बाबू, और y का मान ऑलरेडी 4 है। अब 12 बटे का क्या है x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 4 करना। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है होगा, उसमें देखिए हम ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, हम ऑप्शन में 12 है तो 12 को लेकर सिखा रहे हैं। सब ऑप्शन का सेट लीजिएगा तो 40, अब 12 और 4 कितना हो गया 16, प्लस इधर 12 हो गया, 12 में से 4 गया कितना हो गया 8। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 आ जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा नीचे 16 बराबर हो गया, तो 12 दूना 24 और 40 को जोड़ देंगे 4 दूना 64 हो जाएगा, और बटे का 16 बराबर 4, 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो आप इस टाइप से इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें। फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।